जानते हैं लोग कि बहन कुमारी मायावती जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएगी सबका पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर और सबको नौकरियां देती थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करती हैं। और इनको डर है कि जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो जाएगा, उस दिन इनकी रोटी नहीं गलेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अमन चैन थी, शांति थी, हर लोग अमन चैन थे, नौकरियां मिलती थी, शिक्षा मिलती थी, विकास होता था, उत्थान होता था। माहौल खराब करना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं कि बहन जी को वोट ना, बहन जी का फिक्स होता है अपना। ये लोग माहौल जो अगर दूसरे समाज को थोड़ा सा भी मिलेगा तो बहन जी सत्ता में आ जाएंगी, इसलिए पहले से लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। अखिलेश यादव दीजिए, सबसे ज्यादा दिक्कत अपने पार्टी अपने लोगों को दिए, पीडीए परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हाँ, परिवार पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, बताइए। परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबसे ज्यादा दिक्कत अपने परिवार को 5 लोग को टिकट दिए हैं। अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव। अच्छा, हाँ, गुंडों की उनकी सरकार है, 4 गुंडों की छाती पे आपकी बटन दबे हाथी पे। साथियों नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हूँ और आज ही बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है माननीय आकाश आनंद जी का प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन तमाम बीएसपी के कार्यकर्ता लोग, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर आपका? आप ही सुशील रजक मेरा नाम है। अच्छा रजक जी, बताइए, लोग कहते हैं कहा कि और सपा और आरजेडी वाले, बिहार के भी आरजेडी कहती है कहा कि बीएसपी बीजेपी के बी टीम बनकर आ गई है। ये जानते हैं कि बीएसपी ने जो है अभी प्रदेश में शासन चलाई, सबसे बढ़िया शासन चलाई है। और ये जानते हैं लोग कि बहन कुमारी मायावती जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएगी सबका पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर और सबको नौकरियां देती थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करती हैं। और इनको डर है कि जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो जाएगा, उस दिन इनकी रोटी नहीं गलेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अमन चैन थी, शांति थी, हर लोग अमन चैन थे, नौकरियां मिलती थी, शिक्षा मिलती थी, विकास होता था, उत्थान होता था। और भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा मैं विदेशों से रुपया लाऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में गया, वो कहाँ गया? और शिक्षा की दोहरी व्यवस्था कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को फ्री शिक्षा देना चाहिए, न कि राशन देना चाहिए। पंगु बना रही है, नौकरी नहीं देना चाहती है, पहली की व्यवस्था कायम करना चाहती है, मनुवादी व्यवस्था का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान समाप्त करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे लोगों को अपने संविधान में सबको अधिकार दिया है। धर्मनिरपेक्ष संविधान है यहाँ का, इस देश का। और सब पूरी दुनिया में सबसे अगर संविधान कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, और संविधान समाप्त करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। सपा वाले कह रहे हैं कहा कि पूर्वांचल में बीएसपी का 0 सीट आएगा, 0। सपा वाले झूठ बोलते हैं। अभी तो 1995 में बहन जी 6 महीना का दे दी, वो शासन चलाया। जब बहन जी का नंबर आया तो बहन जी का नंबर जब आया तो स्टेट गेस्ट हाउस करा के बहन कुमारी मायावती जी को मरवाने की साजिश रचे रहते कि मायावती को मरवा दिया जाए। सपा वाले समाजवादी पार्टी के सारे गुंडे बहन कुमारी मायावती जी को मरवाने की साजिश रचे और सारे उनके बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को टांग करके ले जा रहे थे। उसी गुंडे के साथ आपके नेताजी ने 2019 में केंद्र गठबंधन चुनाव लड़ा था लोकसभा में। किसमें? 2019 में 2000 चुनाव लड़ा था तो सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। बहन कुमारी मायावती ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। और बहुजन समाज पार्टी के नाम पर जो है 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की निकली थी। समाजवादी पार्टी के लोग वोट कहाँ दिए थे? वो सारा वोट बहुजन समाज पार्टी का वोट था। तो सपा वाले कह रहे हैं कि सारा वोट झूठ बोलते हैं। समाजवादी वाले सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं भाई साहब आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, लोग कहते हैं कहा कि और आरजेडी और सपा वाले कहते हैं कहा कि बीजेपी भले बीएसपी बीजेपी के बी टीम है। बी टीम नहीं है। हाँ, कैसे बी टीम नहीं है? कैसे कि जिसे देखिए, बी टीम तो कांग्रेस है, सपा है, आरजेडी है, ममता बनर्जी है। क्योंकि जब वोट शेयर जब बी पार्टी नहीं होती तो जिसका वोट शेयर सबसे ज्यादा होता है उसको महागठबंधन में नहीं शामिल किया, वो बोलते हैं कि बी पार्टी है। जिसको 0% जिसका वोट था, जिसका शेयर कम था, उसको हम शामिल करके महागठबंधन बना लेंगे। इस बार माहौल क्या रहेगा पूर्वांचल में? इस बार माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। कितना सीट आएगा पूर्वांचल में? सीट हमारी अच्छी खासी आएगी। फिर भी कितना आएगा बता दीजिए। सरकार हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनाने लग सीट आएगी। सरकार बनाने लगाएगी, सरकार बनाने लग आएगी सीट। और इस बार निश्चित है कि बहन जी प्रधानमंत्री। रजक जी, आज जिस तरह से आकाश आनंद जिस हिसाब से भाषण दे रहे हैं, क्या लगता है कि बीएसपी अब ग्रोथ करेगी आने वाले समय में? बिल्कुल करेगी, की थी और करेगी। आकाश आनंद के आने से और जो है नौजवान है और पढ़े लिखे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो
सपना था कि पूरे देश के लोग, तथागत बुद्ध का सपना था कि पूरी दुनिया में अमन चैन शांति कायम है। उसी तरह से बहन कुमारी मायावती जी जिन प्रधानमंत्री बनेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तभी संविधान पूरी तरह से लागू होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान समाप्त करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। सारे अधिकार, सारे लोगों का अधिकार को समाप्त करना चाहती है। तो सपा वाले कह रहे हैं कि बहन जी पूरा साइलेंट हो गई हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं एकदम। जितना बहन कुमारी मायावती जी बोलती हैं उतना अखिलेश यादव जी नहीं बोलते हैं। बहन जी इतना तो कोई बोलता ही नहीं है तेज तारा। बहन जी ने ये सारे लोगों के लिए अभी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था जो है बहन कुमारी मायावती जी। तो लोग कहते हैं कि खाली ट्वीट करती है, बोलती कहाँ है? एक्टिविटी ने जितना बहन कुमारी मायावती जी बोलती हैं वो कोई नेता नहीं बोलता है। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करते हैं, बिल्कुल करता हूँ। बहन जी इतना कोई नहीं बोलता है। अच्छा। हाँ, बहन जी इतना शासन, बहन जी बड़े बड़े अधिकारियों को, कमिश्नर को, डीएम को सस्पेंड और टर्मिनेट करती थी। वो समीक्षा करती थी कि मैं इतना गोरखपुर को इतना रुपया दिया तो ये रुपया कहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में ये सारे डीएम एसपी कहते थे जय 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 हनुमान गोसाई या मायावती से जान बचाई। सब लोग यही कहते थे। बहन जी के शासन में सारे लोग अमन चैन था, शांति थी। अगर 12 बजे रात को कोई बिटिया गहनों से लदी फदी हो और रात में जाती हो तो किसी की औकात नहीं थी किसी गुंडे की कि बहन जी की सरकार में। पूर्वांचल में आप लोगों की लड़ाई किससे रहेगी? सपा से रहेगी कि बीजेपी से रहेगी? यहाँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग बम्पर चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। किससे लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं। बहुजन सारे लोग, सर्व समाज के लोग, हमारी पार्टी अब सर्व समाज की पार्टी बन गई। सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के देख करके, शासन को देख करके वोट करने जा रहे हैं। हाँ, चलिए देखिए गोरखपुर में है और बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी का रैली होने वाला है। लेकिन रैली से पहले हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जैसे बिहार के आरजेडी हो चाहे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी का बी टीम बनकर रह गई है। लेकिन तमाम मुद्दे पर हमने बात की और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र देव जी बताइए, आरजेडी और सपा वाले कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी का बी टीम बनकर रह गई है। बीएसपी कभी भी बीजेपी का बी टीम नहीं रही है। सपा और आरजेडी जो है ये बीजेपी का बी टीम है। कैसे? बीएसपी जो है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। सबके दम पर सारे लोगों ने, हर जाति धर्म के लोग ने इसको वोट दे रहा है। तो ये लोग बार बार आरोप क्यों लगाते हैं? इसलिए कि इनका वोट कोई नहीं दे रहा है, ये लोग हार रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने लगा रहे हैं। बोलिए। जैसे बीजेपी देखिए, एक व्यक्ति होता है वो पेशेंट हो जाता है एक बीमारी से जिसे बवासीर बोलते हैं। उसी तरह से सेम बीजेपी हो गई है, बिल्कुल बवासीर की तरह हो गई है। कार्यकर्ता बिल्कुल बवासीर की तरह हो गए। दर्द है, तकलीफ है, लेकिन कार्यकर्ता उसके बोल नहीं पा रहे हैं। सपा वाले भी नहीं बोल पा रहे हैं। सपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाल ही क्या रहेगा उनका? उनके पास क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा महागठबंधन का है। वो लोग बोल रहे हैं गठबंधन। वोट शेयर कितना था उनका? वोट शेयर वही होना चाहिए ना कि इतना होना चाहिए। सारे लोग जिसके पास वोट है वही तो गठबंधन में होगा। हमारे बहन जी के पास 17 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, इतना वोट शेयर है। आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा, फिर भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। जिनके पास वोट शेयर होगा वही लड़ेगा। तो बी पार्टी हुए हैं कि बी पार्टी ही है। क्या नाम है? रवि गौतम। अरे गौतम जी बताइए, आरजेडी और सपा वाले कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी का बी टीम है। आरजेडी बीजेपी की टीम। अभी परसों पूर्णिया में रजत का उनका तेजस्वी यादव का चुनाव था। उनको बोल रहे हैं कि या तो इंडिया अलायंस को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए, मगर और किसी को मत दीजिए। तो बी टीम किसका, कौन किसका हुआ ये बताइए मुझे। किसका बी टीम हुआ बताइए, आप भी बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए। वो बोल रहे हैं बीजेपी को वोट दे दीजिए, हमको नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी को वोट दे दीजिए, लेकिन और किसी को मत दे दीजिए। तो बी पार्टी कौन हुआ आप बताइए हमें। आप बताइए कौन हुआ, हम कहे बताइए कौन हुआ? सपा हुआ, तेजस्वी यादव हुआ, इंडिया अलायंस हुआ। भैया ये बताइए गौतम जी, ये बार बार आरोप क्यों लगाते हैं? ये माहौल खराब करना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं कि बहन जी को वोट ना, बहन जी का फिक्स होता है अपना। ये लोग माहौल, अगर दूसरे समाज को थोड़ा सा भी मिलेगा तो बहन जी सत्ता में आ जाएंगी, इसलिए पहले से लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। अखिलेश यादव दीजिए, सबसे ज्यादा टिकट अपने पार्टी अपने लोगों को दिए। पीडीए परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हाँ, पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, बताइए। परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबसे ज्यादा टिकट अपने परिवार को 5 लोग को टिकट दिए हैं। अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव। अच्छा। हाँ, गुंडों की उनकी सरकार है। 4 गुंडों की छाती पे आपकी बटन दबे हाथी पे।
एक बार और से बोलिए। चार गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। अच्छा बताइए, आकाश आनंद जी आए हैं तो क्या इस बार माहौल बनेगा, परिवर्तन होगा इस बार? बहुत परिवर्तन होगा। युवा है, युवा जोश है। आकाश आनंद जिस तरह से शिक्षा स्वरोजगार पे मुद्दा बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, देखिए उनको। 5 किलो राशन पे बोल रहे हैं, देखिए। मंदिर पे भी